तो हम लोग कल देख रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि जो आपके वर्ण है, क्या मतलब जो आपके व्यंजन है, व्यंजन वर्ण जो आपके हैं, ये दो प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं। दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। नंबर एक कौन से होते हैं? पहले कौन से होते हैं आपके? प्रयत्न। पहले आपके होते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर, और दूसरे कौन से होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। यह मैंने आपको बहुत सारे मैंने आपको बताए थे यहाँ पे, और मैं आपको ये सब करा चुका था, ठीक है ना। इसी बेटा एक और होता है, एक और आप इसमें लिख लो, एक लिखो इसमें नासिक वर्ण। प्रयत्न विधि के आधार पर ही एक इसमें लिखो नासिक वर्ण। ये लिखा नहीं था मैंने कल ना पे? हाँ, देखो नासिक वर्ण। नासिक वर्ण यहां भी लिख लेना इसको प्रयत्न विधि के आधार पर नीचे। और अब हम इसको अलग से देख लेते हैं, नासिक वर्ण को। नासिक बट आपकी ध्वनियां क्या होती हैं, किसे हम नासिक वर्ण बोलते हैं? एक बात आप ध्यान रखना, नासिक बट आपके वर्ण क्या होते हैं? नासिक वर्ण बेटा ये होते हैं जिनमें जो प्राणवायु है, जिसमें जो वायु है वो हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी बेटा क्या होती है? बाहर निकलती है। मुख के साथ साथ नाक से भी जिसमें वायु बाहर निकलती है उसे हम नासिक ध्वनि कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नासिक ध्वनि कहते हैं। सर ये होती कौन सी वास्तव में? तो क्या होता है, ये कौन सा होता है? देखो, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है व्यंजनों में, ये नासिक कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है ये बेटे क्या कहलाता है? हमेशा आपका पांचवा कौन सा होता है? ठीक है, ये बेटा आपको होता है अंगो, यो, अणो, और कौन सा? नौ, और कौन सा आपका? मो। ये सब क्या है आपके? ये सब क्या है? नासिक वर्ण है। ये सब आपके नासिक वर्ण है, जिनको बोलने में जो हवा है वो मुख के साथ साथ किससे निकलती है? नाक से भी निकलती है। आप याद रखना, ठीक है। अब जरा बात समझते देखो, जो नासिक ध्वनियां होती हैं, नासिक जो ध्वनियां होती हैं, इन्हें हम तीन तरह से बेटा हम वो कर सकते हैं, मतलब वर्गीकृत आप कह सकते हैं। नासिक ध्वनि को हम तीन तरह से कर सकते हैं, मतलब ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाक और मुख से हवा आती है, ठीक है। ये मैं कहां पढ़ रहा हूं? कल बेटा मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हम व्यंजन हमारे दो प्रकार के हैं। एक कौन से है? प्रयत्न विधि के आधार पर। एक कौन से आपके? उच्चारण स्थान। तो प्रयत्न मैंने आपको बहुत सारे लिखाए थे, एक रह गया था, उसको यहां पर लिख लेना, भले यहां पर भी है ना, यहां पर है नासिक। नासिक यहां पर भी है, और ये नासिक को फिर मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, है ना, वहां भी लिख लेना इसको, मतलब यहां भी लिख लेना इसको नासिक यहां पे, और यहां भी इसको आप ये करना, ठीक है। देखो, और नासिक जो ध्वनियां हैं, मतलब नासिक ध्वनियां कौन सी हैं? कौन सी है ये भाई? जिसमें नाक और मुख दोनों जगह से बेटे क्या आती है? आपकी हवा आती है, ठीक है। आप देखो, तो अभी मैंने व्यंजनों की बात करी, तो बेटा व्यंजनों में तो आपने देख लिया कि प्रत्येक वर्ण का पांचवा जो है नासिक है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा क्या है? नासिक है। लेकिन अगर मैं नासिक ध्वनियां या नासिक वर्ण की बात कर देता हूं, नासिक ध्वनियां फिर नासिक वर्णों की बात कर देता हूं, तो देखो इसमें आपके तीन तरह के हो जाते हैं। एक तो यही हो जाती है आपके नासिक, एक ये तो नासिक आपके जो कौन से रहेंगे आपके? ये आपका अंगो हो गया, यो हो गया, अणो हो गया, नो हो गया, और मो हो गया, ये आपके नासिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बेटा आपके होते हैं अनुनासिक स्वर। एक क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर।
एक होते हैं अनुनासिक, अनुनासिक स्वर एक होते हैं, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। ठीक है, देखो स्वर कितने होते हैं हमारे, स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अपनी मूल अवस्था में कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं होता है, लेकिन सभी स्वरों को बेटा अनुनासिक बनाया जा सकता है। सर कैसे, ये मात्रा लगा करके, बात सबको समझना ठीक है। औ पर हम क्या रखेंगे, 4 बिंदी, औ आ, ठीक है, और इस तरह से आप कहां तक पहुंच जाएगा, ये औ तक का, औ तक का आपको पहुंच जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये इन्हें हम क्या कहेंगे, अब ये क्या है, अनुनासिक स्वर है। ये अनुनासिक क्या है, स्वर। देखो याद रखना, ये बात एक अलग बात है, ये बात अलग बात है। मतलब व्यंजनों के प्रकार मैंने आपको बताए हैं, जो कल मैंने आपको यहां पे लिखा है थे बहुत सारे, उसमें तो केवल ये खाली नासिक आएगा, मतलब खाली ये वाला आएगा। लेकिन अब हम नोट करके हम ये देख रहे हैं कि और कौन से नासिक होते हैं, ये अलग बात है, व्यंजन के प्रकार की बात नहीं, क्योंकि ये तो स्वर आ गए ना, व्यंजन कहां से प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके देखो, ये आपके अनुनासिक स्वर हो गए। तीसरे जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं, लिखो, इन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें अनुस्वार कहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। आप एक बात ये याद रखना, चलो पहुंचा। तो बे अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनु मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं अनुचर, हम बोलते हैं अनुज, क्या मतलब है, अनुज का मतलब क्या होता है, बाद में जन्मा, छोटा तो वैसा अर्थ हो गया, अनुज का अर्थ कहता है बाद में जन्मा। अनुचर मतलब क्या होता है, पीछे चलने वाला या बाद में चलने वाला, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, अनुस्वार है। स्वार मतलब स्वर से है, अनु मतलब पीछे, मैंने ये स्वर के बाद आने वाला, स्वर के बाद वाला, ठीक है। लिख लो, अनुस्वार बेटा आपका मतलब क्या होता है, स्वर के बाद आने वाला, स्वर की बाद आने वाला। कौन सा, ये औ से बेटा डॉट डॉट करके औ तक पहुंचेगा, नहीं ओ आई यू करके लास्ट आपका औ तक पहुंचेगा, ठीक है। स्वर के बाद आने वाला, आने वाला, याद रखना, ठीक है। इसे बेटा हम क्या बोल रहे हैं, अनुस्वार कह रहे हैं, अनुस्वार कह रहे हैं, ठीक है। चलो अनुस्वार बेटा आपकी देखो, एक तो क्या होता है आपका स्वर के बाद आने वाला, एक बात आप यहां पर लिख लो, तथा, तथा एक तो स्वर के जो बाद आएगा वो आपका अनुस्वार होता है, तथा, और प्लस करके यो रो लो वो, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और हो से पहले आने वाली ध्वनियां, से पहले आने वाली, पहले आने वाली जो ध्वनियां होती हैं, जो वर्ण होते हैं, ये भी क्या होते हैं, आपके अनुस्वार होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ नहीं आ रही, ठीक है। चलिए अपना बे जरा हम एक एक करके हम इनको थोड़ा देख लेते हैं, एक एक करके हम इनको थोड़ा सा हम पे देख लेते हैं। सबसे पहला, पहला बेटा आप लिख लो, पहला आप लिख लो, ठीक है। देखो नासिक में तो कुछ लिखना नहीं है, ये तो मैंने पहले लिख दिया यहां पे, ये तो मैंने पहले लिख दिया है। अब बेटा आप लिख लो, आप बे एक एक करके जरा इनको लिख लेते हैं। लिखो अनुनासिक स्वर, जरा एक हेडिंग लिखो, अनुनासिक स्वर, ठीक है। किसके बेटा हम बात करें अभी हम, अनुनासिक का। देखो आपको ये तो समझ में आ रहा हो ना, नासिक का मतलब क्या है, जिसमें मुख और नाक से क्या होगी, हवा बाहर निकलेगी, वो अनुनासिक है। और नासिक में जो व्यंजन है वो कौन है, वो कौन है आपके, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, वो है आपका, वो आपका नासिक है। लेकिन नासिक स्वरों की बात करता हूं तो उनके पीछे मैं लगाऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक कौन से बोले मैंने, स्वरों के बाद आने वाले अनुस्वार, वो भी नासिक हैं। अनुस्वारों को बेटा आप बिना नाक की सहायता से आप नहीं बोल सकते हैं, बात समझना, ठीक है। चलिए बेटा आप एक आप लिख लो, यहाँ पे पहला क्या लिखा, पहला आपने, पहले क्या लिखा आपने, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर,
एक लाइन जरा इसमें लिख लो पहले आप, अनुनासिक में एक लाइन लिख लो, लिखो स्वर के उच्चारण में, ये स्वरों की बात चल रही है तो स्वरों में ही आएगा। लिख लो स्वर के उच्चारण में यदि मुख के साथ, ठीक है, अगर हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और यदि मुख के साथ में, मुख के साथ कहां से, नाक से बेटा अगर आपकी हवा बाहर निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक स्वर। इसे हम अनुनासिक स्वर कहेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात बड़ा याद रखना, देखो जो अनुनासिक स्वर होगा, जो क्या होगा, अनुनासिक स्वर होगा, मतलब जिसमें मुंह के साथ साथ नाक से आवाज निकलेगी, उसका जो ये नेचर होगा ना, ये प्रकृति जो होगी, क्योंकि स्वरों में ऐसा होता नहीं नॉर्मली, जब मैं ओ आ ई बोलता हूं तो उसमें ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब मैं चांद बिंदी लगाता हूं ऊपर से, तब बेटे क्या होती है, मुंह के साथ फिर नाक से आवाज निकलती है, तो इनकी प्रकृति जो है ना चेंज आती है, इनकी प्रकृति क्या हो जाती है, चेंज आती है, ठीक है। और इनकी ये प्रकृति, इस प्रकृति को ही बेटे क्या बोलते हैं, अनुनासिकता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनुनासिकता। तो आपसे कोई बोलेगा अनुनासिकता क्या है, तो अनुनासिकता क्या है, अनुनासिकता क्या है भाई, जो आपके अनुनासिक स्वर हैं, ठीक है, जो स्वर हैं, इनकी ये प्रकृति, क्योंकि नॉर्मली बेटा आपका जब मैं ओ आ ये लिखता हूं तो ये अनुनासिक नहीं है ये, लेकिन जब मैंने इनके ऊपर मैंने ये बिंदी लगा दी है, अब बेटा ये कहां से निकलने लग जाएंगे, नाक से निकलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इनकी यही जो प्रकृति है नाक से निकलने वाली, इस प्रकृति को बेटा क्या बोलते हैं, अनुनासिकता कहते हैं। बात सबका समझ ठीक है बेटा। आपके जब जो स्वर जो है नाक और मुंह से निकलते हैं तो इसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, और इन्हीं की ये प्रकृति, इनकी इस प्रकृति को ही, ठीक है, यहां लिख दो, इस प्रकृति को, इस नेचर को ही हम क्या बोलते हैं, अनुनासिकता, अनुनासिकता कहते हैं। लिख लो, इस प्रकृति को ही अनुनासिकता कहा जाता है। हो गया है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो आपकी अनुनासिकता है, जो आपकी अनुनासिकता है, अनुनासिकता है, इसे चांद बिंदी द्वारा दिखाते हैं। चांद बिंदी से बोलते हैं, चांद बिंदी, चांद बिंदी से दिखाते हैं इसको। बात सबको समझ आ रही है। अनुनासिकता को किससे दिखाते हैं, चांद बिंदी से। लेकिन क्या देखो, अगर ऊपर मात्रा लगी हो, ठीक है, लेकिन देखो, लेकिन यदि ऊपर मात्रा लगी हो, मात्रा लगी हो, सर क्या मतलब है इसका, जैसे बेटा आपका ये है आपका ओ, ठीक है, यह आपका ये है सी, मतलब ई। बात सबको समझ ठीक है। इस कंडीशन में जब ऊपर मात्रा लगी हो, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ये आपका ई की मात्रा होगा, ऐसा कुछ भी, तब ये जो चांद बिंदी है ये बदल जाती है किसमें, केवल बिंदी में। कैसे सर, जैसे मुझे लिखना हो सिंचाई, लगनी तो यहां चांद बिंदी चाहिए है, यहां पे चांद बिंदी लगनी चाहिए है। बात सबको समझ रही है। क्योंकि अब ऊपर से मात्रा आ गई है, तब बेटा चांद बिंदी कन्वर्ट है किसमें, केवल बिंदी में। क्या आपको बात समझ रही है, ठीक है। चांद बिंदी बेटा आपकी बदल जाएगी केवल बिंदी में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां तक बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे मुझे अगर सांस लिखना हो या ऐसा कुछ भी लिखना हो, मुझे चांद लिखना हो, ऊपर मात्रा नहीं है, फिर आ की मात्रा की बात नहीं कर रहा भाई, देखो यार मैं चांद लिखता हूं, चांद आ जाएगा ऊपर से, ये ऊपर से आ जाएगा, ऊपर मात्रा ओ औ छोटी बड़ी, मुझे लिखना है सींचना, बिंदी आ जाएगी ऊपर से। मुझे लिखना अगर सींचना लिखना है तो क्या आ जाएगी, ऊपर से बिंदी आ जाएगी। बात सबको समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको समझाया कि जो अनुस्वार है, तो सर आपका अनुनासिकता है, इसे हम किससे दर्शाते हैं,
चार बिंदी से दर्शाते हैं बेटा, एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, हो गया है। अब देखो एक बात समझो, ये बेटा आपके हो गए हैं, ये आपके हैं अनुनासिक। और नासिक क्या हो गए फिर आपके, जिनमें क्या हो रही है, हवा मुख और नाक से निकल रही है। ठीक है, और अगर जिनमें मुख और नाक से नहीं निकले, केवल मुख से निकले, तो उसे हम क्या बोल देंगे फिर, अब निरानुनासिक कह देंगे उसे हम क्या कह देंगे, अब निरानुनासिक कह देंगे। बात सब पसंद में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में लिख लो नीचे, प्रकार नहीं है बेटा, ये कुछ प्रकार नहीं है। ठीक है, बस एक अनुनासिक स्वर है, एक आपके निरानुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वरों में नाक और मुंह से बेटा आपकी जो ध्वनि है, आवाज मतलब वो निकलेगी। ठीक है, हवा, उसे हम बोलेंगे अनुनासिकता, और वो ऊपर से चार बिंदी लग के निकलेगी, वैसे नहीं निकलेगी। ठीक है, और अगर नाक और मुख से नहीं निकल रही है, केवल मुख से निकल रही है, तो बेटा उनको हम क्या बोलेंगे फिर, निरानुनासिक कहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, यहां पर लिख लो, इसके नीचे एक बात लिख लो, लिखो, जिन स्वरों के उच्चारण में, या बेटा किसको हेडिंग लिखनी है आगे से तो लिख लो भैया, निरानुनासिक क्या होता है, नहीं लिखनी वरना इसकी नीचे ऐसे ही है, इसके नीचे ही है वैसे। जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, लिख लो बेटा निरानुनासिक, वरना आपको चयन तो आएगा नहीं, है कि नहीं? आज सोचती ना ऐसे किताब में ऐसे देखने की, है नहीं, अनुनासिक लिखा हो, निरानुनासिक लिखा हो। ठीक है, वास्तव में बेटा क्या आपका जो अनुनासिक नहीं है वो निरानुनासिक है। ठीक है, लिखो, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं निकलती, केवल मुख से निकलती है। उच्चारण में हवा नाक से नहीं निकलती, केवल मुख से निकलती है, उसे निरानुनासिक कहते हैं। ठीक है, बहुत सी बात है। उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, जब हवा जो है केवल कहां से निकलती है, केवल नाक से निकलती है बेटा, केवल नाक से निकलती है, मुख मतलब केवल मुख से निकली, सॉरी, केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, निरानुनासिक कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बेटा कौन हो जाएंगे ये कौन होंगे, अपने मूल अवस्था में स्वरीय होते हैं आपके। ठीक है ना, आपका अ हो गया, आ हो गया, है ना, ऐसे ही आपके अ तक के। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, निरानुनासिक है, और इससे जो शब्द बनेंगे वो भी क्या होंगे आपके, निरानुनासिक शब्द होंगे। कभी आपसे बेटा पूछ दे, एक शब्द आपको सिंचाई, एक शब्द आपको दे शोर, बताओ कौन सा निरानुनासिक है या कौन सा अनुनासिक है, तो आप बता दोगे ना। बिंदी लगी बेटा इसमें, वो क्या होगा आपका, अनुनासिक होगा, और जिसमें बिंदी नहीं लगी है तो वो आपका निरानुनासिक होगा। इतनी बात सब पसंद आ गई? ठीक है, चल अब देखा बे, बस एक बात ये आप ये समझना, अच्छा इन दोनों वर्णों के उच्चारण में समय किसमें ज्यादा लगेगा, समय, जाहिर सी बात है इसमें क्या लगता है आपका, समय ज्यादा लगता है। समय बेटे क्या होता है इसमें आपका, ज्यादा लगता है। इतनी बात क्लियर हो? ठीक है, एक बात लिख लो, ठीक है, किसमें, इसमें, ठीक है ना, इनमें क्या होता है आपका, समय जो है ये ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तब बेटा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही तब आपकी थोड़ी दिक्कत वाली बात। ठीक है, चलो अब आ जाओ, दूसरा लिखो। दूसरा कौन सा था आपका, दूसरा कौन सा था, अरे गधे, अरे इसमें अनुस्वार, हेडिंग लिखो अनुस्वार। अब हेडिंग आप लिखो अनुस्वार, हेडिंग आप लिख लो अनुस्वार। अनुनासिक सबको समझ में आ गया है, अनुनासिक। अब बेटा हम समझते जरा अनुस्वार को। अनुस्वार क्या होता है, इससे पहले अभी हमने देखा था, क्या देखा हमने, अनुनासिक को हमने देखा था, अब हम बेटा दूसरा देख रहे हैं हम, अनुस्वार। सर ये क्या होता है, एक लाइन लिख लो, अनुस्वार लिख लो। अभी मैं आप क्या बताया था आपको, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, स्वर के बाद, बेटा अनुस्वार में एक बात लिख लो, पहले एक बात ये लिखो, यो रो लो वो, अनुस्वार में लिखो यो रो लो वो, यो रो लो, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो हो, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और हो, दंत सो हो। ठीक है, हो से पूर्व आने वाली
से पूर्व आने वाली नासिक, से पूर्व आने वाली, से लिख लो, से पूर्व आने वाली नासिक ध्वनि, नासिक ध्वनि क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, आने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। ठीक है, देखो सर कौन सी होती है अनुस्वार, हम किसे बोलते हैं? देखो एग्जाम्पल में देखो समझते हैं। जैसे बेटा मैंने लिखा आपका संयम, मैंने क्या लिखा? संयम लिखा मैंने। ठीक है, ये बेटा क्या आ गया आपका? यो से पहले जो अब ये बिंदी आ रही है, ये अनुनासिक नहीं है। बात सब पसंद आ रही? ठीक है, ये नहीं है, ये अनुनासिक नहीं है, ये बेटे क्या है आपका? अनुस्वार है। क्योंकि ये किसके पहले आ रहा है? ये इससे पहले आ रहा है बेटा आपका ये। बात सब पसंद आने? ठीक है, लिख लो कॉमा करके एक दो एग्जाम्पल और लिख लो इसके। संयम लिखो, संरक्षक, संरक्षक, संरक्षक। ठीक है, लिख लो संरक्षक। और बड़ा हो सकते हैं संलय, संलय, 100 के ऊपर बिंदी, लॉय, संलय। ठीक है, संशय, संशय, संशय। ठीक है, लिखो संसार, संसार, संसार। ठीक है, लिखो संहार है, संशय बेटा से लिखते हैं, संशय, संशय। ठीक है, लिख लो क्या लिखा आपने? संशय, संसार और संहार। ठीक है, तो अब संशय, संहार, संसार। ठीक है, तो बेटा अब आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ण है, ये जो है, ये क्या है? ये बेटा क्या है आपके? अनुस्वार है। ये क्या है आपके? अनुस्वार है। इतनी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, देखो बेटा अनुनासिक मैंने क्या बताया आपको? अनुनासिक क्या होता है? वो अलग है, वो अलग है। वो अगर ऊपर या तो 4 बिंदी होगी और बिंदी होगी तो मात्रा के साथ में होगी, वरना बिंदी नहीं होगी। बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, सिंपल अगर आपको वैसे याद रखना है तो ऊपर 4 बिंदी हो गया तो बेटा क्या होगा आपका? अनुनासिक होगा। खाली बिंदी है तो बेटा क्या होगा आपका? आपका अनुस्वार होगा। लेकिन अगर ऊपर मात्रा है और बिंदी है तब बेटा वो क्या है आपका? अनुनासिक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, ये बात आप याद रखना। एक बार इसमें और लिख लो आप, एक बार और लिखो। देखो इनके उच्चारण में, ये पता नहीं यार खराब हो गया लग रहा मुझे आज, नहीं अभी सही कराऊंगा इसको, मुझे पता नहीं था ना खराब हो गया। ठीक है ना, कल शाम तक तो ठीक चल रहा था, तो आप लोग गए थे मेरे ख्याल से, हैं? हाँ, अपने आप मतलब ऐसी बंदी खराब हो गई। बंद होता नहीं, कैसे खराब हो गया? हमने तो चलाया भी नहीं इसको, है? जब तुम लोग बंद करेंगे फिर हम चलाए नहीं इसको। उसमें बच्चे कमी बैठते हैं, आगे ही बैठते हैं, बस ये 2 चरण चलते रहते हैं, है ना? मेरे ख्याल से शायद पता नहीं उन्होंने चलाया होगा, मुझे याद भी नहीं है वैसे, क्या पता 11 वाली क्लास में चला हो, है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लिख लो आप बेटा। यहाँ पे क्या लिखा आपने? लिखो इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में व्यंजन की तरह, ऐसे लिखो, इनके उच्चारण में व्यंजन की तरह रुकावट होती है। भाई देखो रुकावट तो होगी, व्यंजन तो है ही है। ऐसे लिखो, व्यंजन की तरह रुकावट, व्यंजन की तरह रुकावट होकर फिर नाक से हवा निकलती है। ठीक है, हो गया है, फिर नाक से हवा निकलती है। एक बात आप लिख लो, अनुस्वार, एक बात लिख लो आप, अनुस्वार, अनुस्वार शुद्ध व्यंजन नहीं है। मतलब आपका ये संशय, जैसे मैंने आपका ये लिखा है 100, ठीक है, ये आपका शुद्ध व्यंजन नहीं है। लिखो अनुस्वार शुद्ध व्यंजन नहीं है। ठीक है,
शुद्ध व्यंजन नहीं है, क्योंकि इनके उच्चारण में पूर्ण अवरोध नहीं होता। पूर्ण अवरोध नहीं होता, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है क्योंकि इनके उच्चारण में पूर्ण अवरोध नहीं होता। पूर्ण अवरोध नहीं होता, हल्का अवरोध होता है, कम अवरोध होता है। ठीक है, चलिए अब देखो हो गया। अवरोध बेटे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, देखो इनको दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए, जैसे हम अनुनासिक को बेटा हम किससे दर्शा रहे थे? चांद बिंदी से। लेकिन अगर ऊपर बेटा आपकी मात्रा आ गई, तब चांद बिंदी किसमें कन्वर्ट हो रही थी? केवल बिंदी में। ठीक है, लेकिन इसको हर कंडीशन में बेटा किससे दर्शाते हैं? इससे दर्शाते हैं। बात सबको समझ? ठीक है, इसे किससे दर्शाएंगे? हमेशा इससे दर्शाएंगे। ठीक है, लिख लो। ठीक है, इसकी जो मात्रा है या बेटा इसको चिन्ह है वो ये आपका होता है, इससे इसको दर्शाते हैं हमेशा, इस रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, चलो बेटा इसी में आप एक बात और लिख लो, एक बात और लिख लो। ठीक है, लिखो अनुस्वार। आपको याद है तो बेटा आपका अनुस्वार होता है ना? अनुस्वार कौन सा? मतलब कौन सा? ये वाला। और ये वैसे होता कहां है आपका? वैसे कहां दिखता है मुझे? ये अंक में यहां दिखता है मुझे ये। ठीक है, लिखो अनुस्वार, इसी को तो अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, वैसे ही इसका प्रयोग यहां हो रहा है। आप एक बात समझो भाई, ये सब क्या होती है? आपकी मात्राएं। भैया देखो आपका ये अ है, ये आपका आ है, ये आपका छोटी है, ये आपकी बड़ी है, ये सब क्या है? इधर आपका अंक हो गया, ये आपका हो, ये सब क्या है? मात्राएं। ये सब बेटा क्या होती है? मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? जैसे बेटा आपका बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना हो तो मैं सिंचाई लिखूंगा तो मैं बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर दूंगा। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, बेटा किसका प्रयोग करूंगा मैं? इसका। वैसे ही ये जो है, ये जो है, लेकिन बेटा देखो हमारा हम जो मात्राएं हम कहते हैं, स्वर कहते हैं, वो हम कहां तक का मानते हैं? औ तक का मानते हैं। ठीक है, तो अंक और अहो को बेटा हम क्या बोलते हैं? इनको आगत या अयोग वाहक। क्या बोलेंगे इनको? हम अयोग वाहक कहते हैं। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, इसमें केवल आपका अंक नहीं होता है बेटा, क्या होता है इसमें? आपका अहो भी होता है। और अहो क्या है? इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, पॉज बेटा लिख लो, एक बात लिख लो, एक लिखो अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोग वाहक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका योग मतलब जो ये बने हैं ये, क्योंकि इनका योग मतलब मिलना या जुड़ाव है ना, क्योंकि इनका योग लिख लो स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ में भी नहीं किया जा सकता है। मतलब ये किसी के जैसे नहीं है, ये ना तो ये स्वरों जैसे हैं, ना तो ये व्यंजनों जैसे हैं। इनका योग जो है वो किसी के साथ में मेल नहीं खाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? अयोग। इनका योग किसी के जैसा भी नहीं है। इतनी बात सबको समझना? ठीक है, क्या लिखा आपने? ठीक है, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोग वाहक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ भी नहीं होता है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, चलो यहां तक की बात सबको समझ आ रही? ठीक है, तो पहले मैंने क्या देखा? अनुनासिक। फिर मैंने क्या देख लिया? पे अनुस्वार। आपको अंतर समझ में आ गया है कैसे कैसे अंतर है? ठीक है, बड़ा बेज रहा, हम थोड़ा एक बात और आगे लिखते हैं। एक छोटी हेडिंग लिखो स्वर की अनुनासिकता। स्वर की अनुनासिकता, हाँ अगली हेडिंग लिखो एक, स्वर की अनुनासिकता और अनुस्वार। थोड़ा अंतर करते हैं, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं। स्वर की अनुनासिकता और बेटे क्या आपके? अनुस्वार। एक बात तो आप ये जान लेना, देखो सभी स्वर बेटे क्या होते हैं? आपकी मात्राएं हैं ये। सभी स्वर बेटे क्या होती हैं? आपकी मात्राएं तो होती हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, सब क्या है आपकी? स्वर क्या है एक्चुअल में? मात्रा। और मात्रा का बेटा मतलब क्या होता है? लगने वाला समय। जैसे मैं अगर आ की मात्रा लगाऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, ई की मात्रा लगाऊंगा थोड़ा समय लगेगा। मात्रा का मतलब बेटा क्या होता है? आपका लगने वाला समय से इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अब एक बात, एक लाइन इसमें लिख लो, एक लाइन लिखो स्वर के बाद आने वाली अलग से एक ध्वनि
अनुस्वार है, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या है? स्वर के बाद। स्वर मतलब क्या है? तो स्वर मतलब क्या है? यहां पे स्वर के बाद का मतलब क्या है? अरे औ के बाद। स्वर यहां तक तो है ना, स्वर यहां तक तो आपके हैं भाई। स्वर कहां तक होते हैं आपके? ओ, आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए, ऐ, ओ, औ। औ के बाद, स्वर के बाद आने वाली बेटे जो आपकी क्या है, जो ध्वनि है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। अनुस्वार बोले तो क्या होता है आपका? स्वर के बाद आने वाली ध्वनि। एक बार लिख लो, क्या लिखा आपने? स्वर के बाद आने वाली ध्वनि अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। लिखो स्वर और अनुस्वार। ठीक है, स्वर और अनुस्वार लिखो मिलकर इसकी मात्रा। ये बेटा थोड़ा संस्कृत वाली बातचीत हो गई है। लिखो स्वर और अनुस्वार। देखो मतलब ये बेटा क्या आपका? ये अनुस्वार है, ये आपका स्वर है। इन दोनों को मिला दो तो बेटा क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा, है कि नहीं है? बात सब पसंद आ रही है? ठीक है, तो स्वर और अनुस्वार को जब मैं मिला दूंगा, ठीक है, तो बेटा ये मात्रा आपकी बन जाती है गुरु की मात्रा। गुरु की मात्रा समझते हो आप बेटा? आप वहां देखते हो कि ना, मात्राएं दो होती है आपकी बेटा। आपकी एक होती है लघु, एक होती है आपकी गुरु। एक मात्रा, दो मात्रा, आपने पढ़ी है ऐसी मात्राएं। छंदों में कभी आपने देखा होगा, दोहा छंद, सोलह छंद कभी आपने पढ़ा होगा। हम वहां देखते हैं या बड़ा हम क्या लगाते हैं? लघु की मात्रा लगाते हैं, हम गुरु की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, जब अनुस्वार और बेटा आपके स्वर है, दोनों मात्राएं मिल जाती हैं, तो ये मात्रा कौन सी बन जाती है? गुरु की मात्रा बन जाती है, मतलब बड़ी मात्रा बन जाती है। बात सब पसंद आ रही? ठीक है, ज्यादा मतलब की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात लिख लो आप, इसको लिख लो। क्या लिखा आपने? लिखो स्वर, स्वर और अनुस्वार मिलकर इसकी मात्रा गुरु हो जाती है। ठीक है, हो गया है। इसकी मात्रा बड़ी क्या हो जाती है आपकी? गुरु हो जाती है। ठीक है, जबकि, जबकि देखो, जबकि लिखो अनुनासिक। जबकि, जबकि अनुनासिक स्वर। कौन से बेटा अनुनासिक स्वर? ये तो अनुस्वार है, ये तो अनुस्वार है। और नासिक बेटा कैसे बनेगा? जब मैं ओ के ऊपर क्या लगा दूंगा? ये लगा दूंगा, या आ के ऊपर लगा दूंगा, या बेटा ई के ऊपर, ये कहीं भी लगा दूंगा मैं इसको। लेकिन तो बेटा मैं ई के ऊपर, छोटी ई के ऊपर तो लग जाएगा, लेकिन बड़ी के ऊपर लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा आपका। ये बात आपको पसंद आ रही? ठीक है, तो ये तो आपका अनुस्वार। ठीक है, लिख लो। जबकि, जबकि अनुनासिक स्वर, उसके ब्रैकेट में आप ऐसे एक दो लिख लो, और ये आपका आ हो गया, ताकि आपको समझ में आ जाए। जबकि अनुनासिक स्वर लिख लो, जबकि अनुनासिक स्वर में अलग से कोई ध्वनि नहीं है, या कोई स्वर नहीं है। मतलब देखो, अनुनासिक में कोई अलग स्वर है क्या? देखो अभी मैंने बेटा आपको बताया था, जब मैं ये इन दोनों को मिला रहा हूं बेटा, इन दोनों को मिला रहा हूं, ठीक है, देखो अनुस्वार में ये और ये मिलके आपका ये बन जा रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा नहीं बन रहा है? लेकिन इसमें क्या कोई अलग से ध्वनि है क्या? कोई अलग सा वर्ण है क्या? भाई ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक ही है। ये अपने आप में एक है, लेकिन ये अपने आप में एक नहीं है। ये अपने आप में एक नहीं है। ये बेटा आपका ये स्वर और ये अनुस्वार वो मिल करके बेटा क्या बना? आपका ये बना हुआ है। बात सुना रही? ठीक है, जबकि अनुनासिकता जो है ये अकेली ध्वनि है। अनुनासिक ध्वनि कैसी है आपकी? अकेली ध्वनि है। एक बात लिख लो, जबकि लिखा आपने, जबकि अनुनासिक स्वर में कोई अलग ध्वनि नहीं है, इसलिए 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 अनुनासिक स्वर की कोई अलग मात्रा भी नहीं होती। इसलिए अनुनासिक स्वर की कोई अलग मात्रा भी नहीं होती। इसलिए अनुनासिक स्वर की कोई अलग मात्रा भी नहीं होती है। इसलिए अनुनासिक स्वर की कोई अलग मात्रा भी नहीं होती है। ठीक है, चल कोई बात नहीं है। फिलहाल अगर आपको ये चीजें ज्यादा बोझ लग रही है तो इसको मतलब हल्का कर देता हूं, थोड़ा आसान कर देता हूं, अगर ये बात किसी को कठिन लग रही है। ठीक है, देखो मैंने आपको बड़ा सिंपल सी दो बातें समझाई है। एक मैंने आपको समझाई है अनुनासिकता, एक मैंने आपको समझाया अनुस्वार।
सर अनुस्वार क्या होता है? देखो, एक तो बेटा अनुस्वार का मतलब क्या है? स्वर के बाद आने वाला, यानी कि बेटा आपका अ, आ, छोटी बड़ी या औ के बाद आने वाला जो है ये है अनुस्वार। क्लियर? इसके अलावा सर और कौन सा अनुस्वार होता है? जो य, र, ल, व, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर हो से पूर्व आ जाता है। बात सबको समझना ठीक है? आगे बेटा जब मैं आपको वर्ण विच्छेदन पढ़ाऊंगा तब भी आपको ये समझाऊंगा मैं। देखो, मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मैं इस संयम का वर्ण विच्छेदन करता हूं, तो बेटा 100 में से बेटा क्या निकलेगा आपका? क्या निकलेगा आपका? अनुस्वार निकलेगा। 100 में से क्या निकलेगा आपका? अनुस्वार निकलेगा, क्योंकि बेटा ये क्या है? आपका अनुस्वार ही है। आप बात समझो, मेरी बात समझा पे भाई, ये क्या है? अनुस्वार है, यही तो है। कहां चला गया रे? यही तो है, अनुस्वार ही तो है आपका। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, तो अनुस्वार क्या है? ये है अनुस्वार। अब इस अनुस्वार को ऐसे लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? है तो यही है, यही तो है ये। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? भाई ये अनुस्वार ही तो है आपका, ये। इतनी बात क्लियर हो? ठीक है। अब एक तो बड़ा अनुस्वार आपका ये है, और दूसरा कहां बोल रहा हूं अनुस्वार आपका? यहां पे आपको दिखे, और कहीं दिखेगा ही नहीं। और जो आप सोचो कहीं भाई सर क्या योर और नहीं होगा इसके आगे? क्या उसके आगे ये होगा तो ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ही नहीं। बात समझ रही है? फिर 4 बिंदी वाला हो जाएगा करूंगा तो बेटे क्या होगा आपका? 4 बिंदी वाला, ये वाला हो जाएगा आपका, होगा ही नहीं ऐसा। इतनी बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा मैंने समझा आपको, एक तो आपका है अनुस्वार, यानी कि ये, और आपका दूसरा कौन सा हो गया? ये क्या है? कुछ नहीं है, यही है। और बेटा दूसरा क्या आपका? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या है बेटा आपका? चांद बिंदी। ये है, देखो चांद बिंदी, ये वाला। तो ये क्या है? ये वाला है। लेकिन चांद बिंदी जो है, ये वाला जो है, अगर बेटा ये ऊपर से कोई मात्रा आ गई और उसके बाद अगर ये लग रहा है, जैसे बेटा मैंने आपको बोला अभी सिंचाई में लगना तो यहां ऐसे चाहिए ये, लेकिन जब ऊपर मात्रा आ जाती है तब ये बेटा बिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बदल जाता है? ये इसमें। लेकिन अब भी ये है तो अनुनासिक ही, अनुस्वार नहीं है, दिख रहा है नहीं। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। लेकिन देखो, अगर मैं लिखता हूं चांद, मैंने क्या लिखा? चांद लिखा। अगर बेटा आप चांद को ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे चांद लिख रहे हैं, ये गलत है, अशुद्ध है। ये क्या है आपका? अशुद्ध है। फिर तो बेटा ये तो आपका अलग ही हो गया ना। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, ये अशुद्ध है। लेकिन हां, अगर आप बेटा सिंचाई अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये भी अशुद्ध है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, चलिए। तो बेटा आपने देखा एक अनुस्वार और एक आपने देखा क्या पे? अनुनासिक। उम्मीद करता हूं आपको बेटा ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए बेटा एक आप लिखो अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन जरा एक आप लिखो। देखो, सबसे पहले बेटा आपने देखी अनुनासिकता, ये क्या होती है? अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, आपने सबसे पहले ये देखा। फिर आपने देखा अनुस्वार क्या होता है। ठीक है, फिर आपने थोड़ा देखा कि स्वर की अनुनासिकता क्या है। ठीक है, अब बेटा हम देख रहे हैं अनुनासिक व्यंजन को हम जरा सा देखने का प्रयास करते हैं। एक बात आप देख लो, इसमें लिखो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक है, हो गया है। इतनी बात सब पसंद आ? देखो बेटा एक बात अभी समझो, मैं क्या बता रहा हूं आपको? अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक मैं स्वर बोलूंगा हर्षित, अगर मैं अनुनासिक स्वर बोलूंगा तो अपने मूल रूप में कोई भी अनुनासिक स्वर नहीं होता है। अनुनासिक स्वर या तो बेटा हम क्या करेंगे? उसको बनाएंगे हम उसको बनाएंगे। बात समझा रही है? अनुनासिक स्वर कोई भी नहीं होता है, लेकिन अनुनासिक व्यंजन होते हैं। सर वो कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का 5वां। बात समझा रही? ठीक है, ये क्या है आपका? अंगो, यो, अणो, नौर, म। प्रत्येक वर्ग का जो बेटा आपका 5वां है, ये क्या होता है आपका? अनुनासिक होता है। इतनी बात समझा रही? ठीक है, मतलब नाक से निकलने वाला। लेकिन बेटा अपने स्वरों में, मतलब स्वरों में कोई भी ऐसा नहीं होता है। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा आप लिखो, क्या लिखा आपने?
देखो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है, पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। हाँ बेटा क्या बोलेंगे इसको? हाँ नासिक भी है। देखो नासिक अनुनासिक एक ही है, निरानुनासिक अलग है। नासिक अनुनासिक एक ही है, निरानुनासिक अलग है। बात समझ रही है? जैसे आपका घोष अघोष, बात समझ रही है? मैं कल बे अघोष और सघोष, सघोष को हम क्या बोलते हैं? घोष एक ही है, घोष और सघोष एक ही है, नासिक और अनुनासिक भी एक ही है। बात समझ रही है? अलग बेटा क्या है आपका? निरानुनासिक। अलग क्या है आपका? निरानुनासिक है। ठीक है लिख लो। ठीक है ये अनुनासिक होता है। कौन कौन होता है आपका? इनको लिख लो, अंगो यो अणो नोमो, ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूं अभी। ठीक है आपके, ठीक है आपके अनुनासिक हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है एक बात आप यहां पर लिख लो, एक बात लिखो, लिखो व्यंजनों के 5, लिखो व्यंजनों के पांचों वर्गों में, ऐसा आप लिख लो, व्यंजनों के पांचों वर्गों में, व्यंजनों के पांचों वर्गों में। ज्योति बेटा तुम्हारा सिलेबस कैसे पूरा हो पाएगा ऐसे? हम बेटा बता दो तुम्हारा सिलेबस कैसे पूरा हो पाएगा? तो ये तो आधी क्लास हो गई है नहीं, सिलेबस कैसे हो पाएगा तुम्हारा? टेंशन वाली बात ये है कि नहीं है? टेंशन वाली बात ये है कि सिलेबस कैसे तुम्हारा, मतलब तुम कैसे चीजें क्लियर कैसे हो पाएंगी तुम्हारी ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज्योति, है नहीं? थोड़ा बेटा कोशिश करो थोड़ा जल्दी आने की। क्या लिखा आपने? हैं व्यंजनों के पांचों वर्गों में यदि किसी निरानुनासिक व्यंजन, ठीक है, व्यंजनों के पांचों वर्गों में, थोड़ा ध्यान से समझना, व्यंजनों के पांचों वर्गों में किसी को बेटा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? किसी के दिमाग में हौच पौच तो नहीं हो रहा है? तो इतना सोच रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अगर किसका ऐसा लग रहा है तो केवल बेटा दो बात समझना, अनुनासिकता और बेटा आपका अनुस्वार। अनुस्वार बोल तो स्वर के बाद आने वाला और योरो लोगों से पहले आने वाला, ये आपका है अनुस्वार। अनुनासिक चाद बिंदी, बस चाद बिंदी अगर ऊपर मात्रा के साथ मारी तो बेटा किसमें बदलेगी? बिंदी। इतनी बात है। अब बेटा आपके स्वरों में अगर हम स्वरों को देखते हैं, अ आ ई, हम अ आ ई इनको देखेंगे तो बेटा इनमें अनुस्वार तो बेटा क्या है आपका? ये आपका अनुस्वार है भाई, जो स्वरों के बाद आएगा अनुस्वार। अनु का मतलब बाद में, स्वर का मतलब स्वर, ये आपका है। और अनुनासिक तो बेटा कोई स्वरों में होता ही नहीं, स्वरों को अनुनासिक होता नहीं है। बनाते हैं बना देंगे इनको हम, लेकिन व्यंजनों की बात करते हैं, व्यंजनों की बेटा हम बात करते हैं तो बेटा बन जाएंगे, बन जाएंगे। व्यंजनों बेटा आपके क्या होते हैं? अनुनासिक है। बात आपको समझना ठीक है? व्यंजनों बेटा क्या आपके? अनुनासिक आपके होते हैं। कौन से होते हैं? ये आपके 5 होते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूं। इतनी बात सबको समझ आ रही है हर चीज? ठीक है बहुत सी बात। लिखो, क्या लिखा आपने? व्यंजनों के पांचों वर्गों में यदि किसी निरानुनासिक व्यंजन के पहले नासिक व्यंजन आता है, निरानुनासिक व्यंजन के पहले, निरानुनासिक व्यंजन से पहले नासिक व्यंजन आता है तो वह उसी वर्ग का आता है। ऐसे लिखो, तो वह उसी वर्ग का आता है। ठीक है, तो वह उसी वर्ग का आता है, तो वह उसी वर्ग का आता है। सर क्या समझा आप इस बात से? मैंने क्या बोला बेटा? मैंने आपसे, देखो मैं बेटा आपको ये बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे देखो मैंने लिखा अंक, मैंने क्या लिखा आपका? अंक लिखा मैंने, अंक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, या मैं बेटा मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने लिखा जंघा, मैंने क्या लिखा आपका? जंघा लिखा। इतनी बात सबको समझना ठीक है? अब ये क्या है? ये क्या है?
एक्चुअल बेटा ये इसी वर्ग का है, ये पांचवा। इसको बेटा हम कैसे लिखेंगे, वास्तव में ये आपका ये अंगो है और ये आपका क है। क्या आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर अपना लाइन के लिखा आपने लाइन के लिखा आपने, अगर बेटा आपके पांचों वर्गों में से किसी वर्ग का निरानुनासिक, ये बेटा आपको निरानुनासिक दिख रहा है, ये निरानुनासिक है, ये क, ठीक है। निरानुनासिक से पहले अगर कोई अनुनासिक आता है तो वो अनुनासिक उसी वर्ग का होगा। मतलब क, ख, ग, घ और बेटा क्या है आपका ये अंगो, ये अंगो तो है ये। तो मतलब बेटा अगर आपका कोई निरानुनासिक आता है, उससे पहले कोई अनुनासिक आता है, तो वो अनुनासिक इसी वर्ग का होगा। ये आपका यो कभी नहीं हो सकता, अणो नहीं हो सकता, नो नहीं हो सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और सभी अनुनासिकों को यहां से हम इसको हटाते हैं, इसके ऊपर बिंदी लगाते हैं। अब बात यह है कि ये जो है इसी वर्ग का है ये। जैसे बेटा देखो मैं लिखता हूं हिंदी, मैंने क्या लिखा हिंदी। अब ये हिंदी यहां नहीं है, ये ऐसे लिखी जाती है। शुद्ध हिंदी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब वास्तव में ये जो बिंदी है, ये बिंदी क्या है, ये बिंदी बेटे क्या है, इसी वर्ग का पांचवा है ये। उस दिन ही बता रहा था आपको पहली क्लास में, याद आपको, इसी वर्ग का पांचवा है ये। मतलब तो, थो, दो, धौर, नौ है। अगर इसको मैं यहां से हटाऊंगा तो बेटा कहां आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा। जैसे मैंने इस बिंदी को हटा के यहां बेटा क्या लगाया आपका, ये अंगो लगाया। इस बिंदी को बेटा हटाऊंगा मैं, यहां क्या लगाऊंगा आपका, नौ लगाऊंगा। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गुंजन कुछ बात पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही है? आधा आधा ही है बेटा, ये आधे ही होते हैं। हाँ बिंदी बेटा, ये बिंदी बेटा हमेशा आधी होती है। ये क्या होती है, हमेशा आधी। इसका मतलब देखो अगर यहां बेटा आपकी बिंदी है, अगर मैं इसे हटाऊं, ये आधा है, आधा व्यंजन है ये। और आधा व्यंजन कौन सा है, ये इस दो का पांचवा, इस दो का पांचवा है ये बेटा, इस को का पांचवा है। और कैसे आधा, मतलब बेटा यहां क्या लगेगा इसमें, हलंत। तो जब भी मैं बेटा अंक आपका लिखा जाएगा, अंक, तो अंक आपका ये है शुद्ध लिखा जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। ऐसे बेटा आपका जो हिंदी है ये बिंदी आपकी, लेकिन बेटा एक नियम होता है, एक नियम आपने नहीं ऐसा अंक लिखा दिखा गया नहीं, एक बेटा एक नियम है। अगर बेटा किसी वर्ग के, ठीक है, किसी वर्ग के किसी वर्ण के बाद, वर्ण से पहले उसी वर्ग का बेटा अगर पांचवा आता है तो उसे यहां से हटा के ऊपर बिंदी चढ़ाते हैं, एक नियम है। बात सबको समझ आ रही है ना? ठीक है। इसलिए अंक ऐसे लिखा जाता है, हिंदी ऐसे लिखी जाती है। अगर बेटा कहीं पे आपने हिंदी ऐसे लिखी दिखी हो तो बेटा वो हिंदी गलत लिखी हुई है। बात सबको समझ आ रही है? मतलब शुद्ध नहीं है, लिखने को तो सब ऐसे लिखते हैं, लेना बात ठीक है। मतलब बेटा कभी आपके एग्जाम में आ गया, बताओ कौन सी बेटा हिंदी शुद्ध लिखी, एक हिंदी शुद्ध, ऐसे दो शब्द आ गए हैं, तो बेटा हमें शुद्ध कौन सा होगा आपका, ये वाला शुद्ध होगा, ये शुद्ध नहीं होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा आपको यहां तक की बातचीत समझ आ गई है, तब कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा मैंने लिखा कंचन, कंचन लिखा मैंने, कंचन लिखा मैंने। बाद बेटा जब मैं वर्ण विच्छेदन सिखाऊंगा आपको, तब भी आपको बेटा यही चलेगा। कंचन ये बेटा वास्तव में क्या है, चौ का पांचवा है ये, चौ का बेटा क्या है, ये पांचवा। अब देखो बात समझो, अगर इसका वर्ण विच्छेदन किसी ने ऐसा कर दिया, को में निकाल के ओ के ऊपर लगा दी, ये गड़बड़ हो गया है। बात सब पसंद आ रही? ठीक है। क्योंकि बेटा ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है, इसका पांचवा है। मतलब ये आपका बेटा क्या निकलेगा, आपका कौ निकलेगा। और कौ में से बेटा क्या निकलेगा, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, यो कैसा है, आधा। बात समझ आ रही? ठीक है। और फिर बेटा आपके क्या निकले यहाँ पे, चौ, फिर चौ में क्या निकलेगा आपका ओ, बराबर जो भी है। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बेटा जो है आपका, अगर किसी पांच वर्गों में से कोई सा वर्ग हो और कोई निरानुनासिक आता है, उससे पहले अगर अनुनासिक आ रहा है तो वो उसी वर्ग का ही अनुनासिक होगा और कोई नहीं होगा। इतनी बात सबको समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। चलिए बेटा एक दो एग्जाम्पल इसमें और लिख लो, आप एक दो एग्जाम्पल और लिख लो इसमें, आप लिख लो पंछी। पंछी कैसे होगा, पंछी, पंछी कैसे होगा फिर आपका, पंछी ये क्या है, चौ छो जो झो यो, ये बेटा क्या आपका वास्तव में पौ है, और फिर आपका यो है ये, और ये आपका छी, ऐसी तो है। बात सब पसंद आनी आ रही? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख लो पंछी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जरा लिख दो गुंजन, ये बेटा आपका गुंजन,
वास्तव में बेटा क्या है गुंजन? गुंजन कैसे बना हुआ है भाई? क्या बना आपका? ये क्या आपका? जौ का पांचवा, चौ छो जौ झो यो। मतलब बेटा कैसा है ये वास्तव में? शुद्ध कैसे होगा? ऐसे होगा। बात सुना रही है? अगर ऐसे बेटा कोई लिख रहा है तो ये मतलब वैसे तो शुद्ध यही है। क्यों? क्योंकि बेटा जब हमारा पांचवा वर्ण आता है ना, इसको बेटा हम यहां ना लगा करके उसके ऊपर बिंदी चढ़ाते हैं। शुद्ध तो यही है। हिंदी भी आपका शुद्ध ये नाम ना वाला थोड़ी है, बिंदी वाला शुद्ध है। शुद्ध तो आपका यही वाला है। बात सब पसंद आ रही? ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ण विच्छेदन करेंगे तब बेटा इसमें से हम अंक नहीं निकाल देंगे। ये समझाना चाह रहा हूं आपको बेसिकली मैं। बात सब पसंद आ गई? नहीं आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। पद लिखो पंत। पंत मैं एक एक सभी के लिखा रहा हूं आपको। पंत, तो पंत बेटा कैसे होगा? तो है, तो है तो कैसे होगा? पंत। ये क्या है वास्तव में? नौ है तो पंत। ये यही तो है, तो का लास्ट है ये। बात समझ आ रही आपको? ठीक है। लिखो गंदा। गंदा, गंदा कैसे हो? गंदा, गंदा कैसे होगा? गंदा, ये ऐसे हो गंदा। ठीक है ना? गंदा ये है ना आपका गंदा। बात समझ आ रही? ठीक है। लेकिन वास्तव में ये क्या है आपका? गंदा। ये आपका ये है। अगर तो ऐसे लिखता है कोई बेटा, ये सब गलत है बेटा। ये ऐसे लिखा जाएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा। ये सब गलत है। सही कैसा होगा आपका? हमेशा ये वाला। किसी वर्ग का कोई भी बेटा आपका वर्ण आ रहा है और उससे पहले अगर पांचवा आ रहा है तो उसे आधा नहीं लिखा जाएगा, ऊपर बिंदी से ही लिखा जाएगा। बात सब पसंद आ गई? ठीक है। एक दो और लिख लो। लिखो कंपन्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका थोड़ा सा, ये वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। कंपन्न, ये लास्ट वाला मौ वाला। ठीक है, लिख लो कंपन्न। ठीक है, हो गया है। कंपन्न, क्या बोला मैंने? कंपन्न। ठीक है ना? यही तो होगा। और अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पौ फ ब भ मो, ये आपका आधा मो और ये पौ नो, ये तो हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई बेटा अगर ऐसे कर देगा तो मामला खराब है। ये नहीं है कंपन, या तो यही होगा या फिर यही होगा, है कि नहीं है? और वास्तव में आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। शुद्ध कौन सा है? कंपन में यही वाला, ये शुद्ध नहीं है। लेकिन हाँ, वर्ण विच्छेदन करूंगा तो क के बाद बेटा क्या निकालूंगा? इसमें आप में आधा मौ निकालूंगा। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कमलेश कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, एक और लिख लो आप। लिखो गुम्फन, कुंभा, छोड़ो, ठीक है। लिख लो कुंभा, कुंभा। हाँ, अरे हो गया, आपको समझ में आ गया ना? आप छोड़ो, आप ज्यादा क्या करना है। ठीक है, यहां तक कि बेटा बातचीत सबको समझ में आ गई? नहीं आ गई है? कोई ऐसा आदमी तो नहीं इसको समझ में आ रहा हूं? ठीक है, हो गया है। तो अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए है, अगर किसी वर्ण के पहले पांचवा आ रहा हो और उस पांचवे को मैंने व्यंजन रूप दे दिया, ये रूप दे दिया, ये रूप दे दिया, ये रूप दे दिया, ठीक है, तो बेटा ये रूप क्या होगा? हमेशा अशुद्ध माना जाएगा। ये रूप बेटा कैसे माना जाएगा? आपका अशुद्ध माना जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? लिखाने की आवश्यकता है इस बात को? क्या लिखाने की आवश्यकता नहीं है, पता होना चाहिए बेटा आपको। मैंने बोल दिया है, यही वाला क्या रहेगा आपका? हमेशा शुद्ध रहेगा। बहुत अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, चले, ठीक है। तो बेटा मैं कर चुका हूं प्रयत्न विधि के आधार पर सारे के सारे कंप्लीट। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो व्यंजन है बड़े कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? कितने प्रकार से बांटते हैं हम इनको? दो प्रकार से बेटा। कौन कौन से प्रकार से बांटते हैं इनको? दो हम, एक कौन से होते हैं? प्रयत्न के आधार पर, और दूसरे कौन से होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर बहुत सारे थे बेटा, है ना? 8-10 होते हैं ये, मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, ठीक है। अब आते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर। लिखो उच्चारण स्थान के आधार पर, लिखो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर जाओ। हो गया है। किसके बेटा आधार पर अब हम पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर अब हम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर हम बात कर रहे हैं। जरा पहले एक बात लिख लो, क्या मतलब क्या है इस बात का? उच्चारण स्थान का मतलब क्या है? लिख लो, लिखो, लिखो व्यंजन ध्वनियों का, व्यंजन
जैसे लिखो व्यंजनों का, व्यंजनों का उच्चारण करते समय, व्यंजनों का या व्यंजन ध्वनियों का जो भी आपने लिखा है, उच्चारण करते समय हमारी हमारी प्राणवायु मतलब हवा, हमारी प्राणवायु, हमारी प्राणवायु मुख, ऐसे लिखो हमारी प्राणवायु मुख के किसी ना किसी अव्यय, मुख्य अव्यय होते हैं बेटा, देखो कंठ, तालु, मूर्धा, इन सबको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अव्यय है ये। क्या है देखो, ये मुख के अव्यय किसी ना किसी मुख के अव्यय से टकराती है, किसी ना किसी मुख के अव्यय से टकराती है, ठीक है, किसी ना किसी मुख के अव्यय से टकराती है, ठीक है। इसी अव्यय को इसी अव्यय को इसी अव्यय को इसी अव्यय को ठीक है, व्यंजन का उच्चारण स्थान कहा जाता है। इसी अव्यय को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन का उच्चारण स्थान। इसी अव्यय को व्यंजन का उच्चारण स्थान कहा जाता है। इसी अव्यय को व्यंजन का उच्चारण स्थान कहा जाता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, है हाँ, जो भी बेटा आपके हैं, घोष नहीं बेटा, घोष तो अलग है ना, है हाँ, अच्छा ओष्ठ, ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ है, ठीक है कि नहीं है? हो गया है। क्या लिखा आपने? कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, ठीक है। एक बेटा आपको होता है वर्त्स, ये भी आपको होता है। क्या होता है ये होता है आपका, ये होता है मसूड़ा, मसूड़ा बेटा, मसूड़े को बोलते हैं वर्त्स। मतलब ऐसे देखो, ऐसे लिखा होता है, आधा वो, फिर तो, फिर आधा रो, और ये आपका सौ, ठीक है ना, वर्त्स, ऐसे ये आपका है। बात सबको समझा? ठीक है, वो है, फिर आधा तो बोलेंगे, फिर आधा रो बोलेंगे, फिर सौ बोलेंगे, नहीं यही तो आपका है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है आपका? नहीं, नो, पहले वो है, फिर आधा रो है, फिर तो है, फिर सौ है ना। क्या आपका? वर्तश। पर तो बेटा इसकी तरह से क्या लिखा है? क्या लिखा है? वर्तश्य, ठीक है। तो ये है आपका वास्तव में, पहले आपका ये, फिर आपका ये। छोड़ो इसका, अरे मतलब क्या है इसका? मसूड़ा, जो दांत के ऊपर वाला हिस्सा होता है मसूड़ा, वहां से बोला जाता है, उसे हम वर्तश्य बोलते हैं। वैसे अभी आप आम जब वहां लिखेंगे वर्तश्य लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं इसको? वर्तश्य व्यंजन, ठीक है। ईमानी तो मुठिया बेटे क्या कर रही है? ठीक, मैंने थोड़ी बना रखा है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, हो गया है। अब बेटे देखो, ये जो उच्चारण स्थान होते हैं ना, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। लिख लो, इसके आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर बेटे इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। कैसे कैसे बेटे किया गया है, तो इनको हम देख लेते हैं। इसे देखने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, फिर से एक बेटा मुंह बना लेते हैं, है कि नहीं है? बड़े कठिन काम आ गया बेटा फिर से अभी, है ना, ठीक है यार, ये बड़ा काम बहुत कठिन है यार, ये है कि नहीं? बंदर की खोपड़ी बनेगी लास्ट में, है बेटा। तो रीता हंस के रही है, देखता हूं तो कैसे बनाती है, अरे यार ये बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन काम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मन की आंखों से समझना है बेटा। हिमानी बात समझा रही कि नहीं आ रही है? बस ये बहुत बढ़िया है बेटा, इससे अच्छा बन नहीं सकता, तो इसलिए इससे बच्चा बनाने की कोशिश भी करना बेकार ही है। बस यहां मुंह जरा खोल देता हूं मैं, ताकि बेटा ये थोड़ा खुल जाए। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत अच्छा मुंह है बेटा ये। बहुत अच्छी बात है, बड़ा टेंशन वाली बात है बेटा ये, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो बेटा, इस नक्शे में मामला बेटा जो शुरू होता है वो होता है कंठ से। मामला बेटा शुरू कहां से होता है? आपका कंठ से। इसमें बेटा कर लेना, और अलग से नीचे भी लिख लेना, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले आपका जो ये वाला हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं कंठ। इसे हम क्या बोलते हैं? कंठ। इसे हम बोलते हैं, लिखो, कंठ, ठीक है।
हो गया है, ठीक है। देखो बेटा आपने क्या लिख दिया, आप लिखा कंठ, आपने लिखा, ऐसे ही कराना ठीक रहेगा, ठीक है, हो गया है। देखो अब बेटा हमारा जो कंठ है, कंठ से उच्चारण किसी करते हैं, कंठ से उच्चारण हम किसी करते हैं, हम क वर्ग का, हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं, हम किसी करते हैं, हम क वर्ग का। लेकिन मैं आपको परसों बताया था कि अब इनका उच्चारण जो है वो यहां शुद्ध यहां से नहीं होता है, कंठ से बेटा थोड़ा ऊपर से होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोमल तालु। इसे हम क्या बोलते हैं, कोमल तालु। कंठ से बेटा थोड़ा ऊपर का स्थान, इसे कोमल तालु कहा जाता है। कोमल तालु इसे कहा जाता है। पहले जरा जगहों को देख लेते हैं। इसे हम बोलेंगे कोमल तालु। क्या बोलेंगे इसको, हम कोमल तालु कहेंगे, ठीक है। चलो कोमल तालु के ऊपर बेटा यहां पे एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा ऐसा होता है, ऐसा लटका होता है मुंह के अंदर। अपने पहाड़ी में लुमुरी बोलते हैं, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। जीभ के पीछे छोटा सा होता है, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं, हिमानी बताता हूं, छोटी जीभ बोलते हैं। ये बोलते हैं, पंजाबी नहीं बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं काकल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, काकल कहते हैं। वैसे छोटी जीभ बोलते हैं इसको। इसे अहिल जीवी कहा जाता है संस्कृत में। अहिल जीवी मतलब छोटी जीभ। बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। और वैसे बेटे क्या बोलते हैं इसको, काकल। इसे काकल कहा जाता है, इसे बोलते हैं काकल, ठीक है। हो गया है काकल। ये क्या बोलेंगे इसको, काकल लिया। काकल बोलेंगे या बोलेंगे इसको काकल लिया, इसे बोलेंगे काकल लिया, काकल लिया, ठीक है। या बेटा इसे छोटी जीभ कहते हैं, छोटी जीभ। इसे बोलते हैं अलीजीवीय, अलीजीवीय, अलीजीवी कहते हैं इसको, अलीजीवी कहते हैं ना, अलीजीवी। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या, जिहवीय, अलीजीवी, हाँ ठीक है। छोटी जीभ, ब्रैकेट में यहां पे छोटी जीभ लिख सकते हो यहां पे, इसे बोलते हैं छोटी जीभ। छोटी जीभ इसे कहा जाता है, जीभ, छोटी जीभ। इतनी बात सबको समझ आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब बेटा हम देखते जरा बात को समझते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा ये हमारे, मैं मान लेता हूं ये हमारे हैं दांत। ये बेटा हमारा कौन सा एरिया है, और बेटा इसके बाहर को ये हमारे हो गए होंठ। किसी के होंठ ऐसे होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, आज से मान लेना ऐसे ही होते हैं होंठ। देखो ज्यादा ही भयानक लग रहा है यार ये, ठीक है। ये बेटा आपके हैं होंठ, यानी ओष्ठ, और ये एरिया किसका है, आपका दंत का। ये दंत का एरिया है। दंत के बेटा ऊपर वाला जो स्थान होता है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, दंत के ऊपर वाला स्थान, हाँ। वर्तस्य कौन बोल रहा है, ठीक है। ऐसे बोल तो सही रहा है, वैसे वो बोल तो वैसे वो सही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल हम वर्तस्य ही लिखते हैं इसको, मतलब तालु ही लिखते हैं हम इसको अभी ना। अभी हम इसे क्या लिखेंगे, तालु, तालु, ठीक है ना। तालु और बेटा वर्त, इसके बीच में जो मसूड़े वाला एरिया होता है ना, इसे बोलते हैं वर्तस्य। कोई बात नहीं है, इधर आ जाओ। ये बेटा जो ऊपर थोड़ा खुरदुरा होता है ना, खुरदुरा ऐसा वाला होता है, इसे क्या बोलते हैं, मूर्धा। इसे बोलते हैं मूर्धा। इतने स्थान होते हैं मुंह के अंदर, ठीक है। हो गया है, चलो अब आ जाओ। सबसे पहले बेटा आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ कंठ। हेडिंग लिखो नीचे, कंठ है। आप देखो कंठ से तो बेटा किसके स्थान, उच्चारण स्थान है नहीं, स्थान बेटा किसका होता है आपका, कोमल तालु। तो कंठ आए ऑप्शन में या फिर कोमल तालु है, वो आप देख लेना। कोमल तालु, कोमल तालु, कंठ या कोमल तालु, नंबर 1 पे लिख लो, कंठ या लिख लो कोमल तालु, ठीक है। तो इसमें क्या आता है आपका, क ख ग घ अंग, यानी क वर्ग इसमें आपका आता है, लिख लो क वर्ग, क ख क ख ग घ अंगो, इसमें आपका ये क वर्ग आता है पूरा पूरा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हो गया है, ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात है, संस्कृत में बेटा इनका उच्चारण स्थान क्या था,
संस्कृत में बेटा इनका उच्चारण था कंठ था, लेकिन बेटा हिंदी में इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया है? कोमल तालु हो गया है, कोमल तालु हो गया है ना। ये आप बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको सबको पता चल गया। कोमल तालु, हम इनका उच्चारण बहुत नीचे से नहीं करते हैं, थोड़ा ऊपर से करते हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, हो गया है, ठीक है। अब जरा आप यहां एक बात समझना, देखो इन बेटा पांचों में से, इन पांचों में से ये बेटा आपके तीन आगत हैं, आपको याद है मैंने आपको बताया था, क, ख और ये गौ, याद है आपको? ये आगत हैं जो अरबी फारसी से लिए गए हैं। अरबी फारसी का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए है, बता सकता है क्या? अरबी फारसी मतलब इनका जो उच्चारण स्थान है, ये क, ख, गौ जो नुक्ता वाले हैं, इनका उच्चारण स्थान मतलब आप सिंपल ये समझो, क और ये ख, क ख क क, ठीक है। कौन ऊपर से बोला जा रहा है, कौन थोड़ा नीचे से बोला जा रहा है, कोई बता सकता है क्या? क क, ये बेटा का मतलब ऊपर से कौन है, नीचे से कौन है? आप थोड़ा सा बोल के देखो, कम्युनिस्ट में क्या लग रहा है? व्यंजन में क्या लग रहा है बेटा? बोलता है अभी नीचे, ये वाला बेटा कहां से बोला जाता है? ये कहां से आ रहा है? थोड़ा नीचे से, ये थोड़ा कहां से आता है? नीचे से आता है ये। तो अभी भी इसका उच्चारण स्थान बेटा क्या है आपका? हमेशा कंठ। इसका कोमल तालु नहीं है, हिंदी में भी, संस्कृत में था ही नहीं है, संस्कृत थोड़ा नहीं है, लेकिन हिंदी में ये जो आगत है इसका उच्चारण स्थान कोमल तालु नहीं है, कंठ है। इतनी बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? याद रखना इस बात को, ठीक है। ये बेटे जो आपके आगत हैं, ये जो आपकी आगत हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो अब कंठ के बेटा, कंठ और कोमल तालु जो मैंने लिख दिया देखो, तो कंठ बेटा मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? क, ख और क्या लिखूंगा आप में? गौ। और कोमल तालु में क्या लिखूंगा? क, ख या क वर्ग लिख दो, बस हो गया। क वर्ग आ गया इसमें आपका पूरा, आगे की नहीं आ गया आपका? क क, ठीक है। चलो अब बेटा दूसरा आ जाओ, आप दूसरा लिखो काकल्य। सेकंड लिख लो आप, दूसरा लिखो काकल्य। कंठ सबको समझ आ गया है? कंठ और कोमल ताल में कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है? कंठ और कोमल ताल में कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब बेटा आ जाओ सेकंड में, कौन सा सेकंड? काकल्य। काकल्य बेटा आपका सेकंड है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अलिजीवीय। लिखो अलिजीवीय, अलिजीवीय, ठीक है। चलो अलिजीवी, सर ये क्या होते हैं आपके? देखो इसमें आपका एक आता है हौ जो है ये अलिजीवी है, हौ। और हौ के जैसा उच्चारण और किसका होता है? हौ के जैसा उच्चारण किसका होता है? मैंने बता दो, हौ के जैसा उच्चारण किसका होता है? विसर्ग का। जहां भी विसर्ग बेटा आपका लगा होता है, भैया अगर आपका कहीं पे विसर्ग लगा है, तो के पीछे विसर्ग लगा है तो क्या बोलेंगे? तो है ना, हौ के जैसा ना। तो बेटा आपका एक तो आपका काकल कौन सा होता है? आपका हौ, और कौन सा है? विसर्ग। ये दोनों का बड़ा उच्चारण स्थान जो है वो है काकल या अलिजीवीय। बात सबको समझ आ रही है? काकल या फिर क्या इनका? अलिजीवी है, आप ही याद रखना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तीसरा बेटा आप लिख लो, थर्ड आ जाओ तालु, ठीक है भैया। तालु ताल में कौन सा है आपका? चौ वर्ग। लिखो चौ, छो, जौ, झो, यो। इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अरे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना, चलो कोई बात नहीं, लिख फिलहाल आप चौ, छो, जौ, झो और यो। पहले हम सीधे सीधे लिखते हैं, फिर हम बात को आगे समझते हैं। आगे आ जाओ आप, आगे आ जाओ आप, ठीक है। इसी के इसके लिखाऊंगे आपको मैं। अब बेटा जरा एक बात आप और लिखो, जरा एक आप लिखो तालु वर्तस्य। देखो आपको बताया ना कि तालु के बेटा नीचे वाला जो स्थान है ये मसूड़े वाला स्थान, इस बेटा हम क्या बोलते हैं? ये जो मसूड़े वाला स्थान है, चलो मैं ऐसा करता हूं इसको डार्क, इसको ये मसूड़े वाला जो स्थान है, मसूड़े वाला, दांत के ऊपर मसूड़े होते हैं ना, मसूड़ों में झंझनाहट भाई बनाइए, ठंडा गर्म खाने से
मसड़ों में अगर झंझनाहट होती है तो क्या हो सकती है? कैविटी है क्या? सेंसोडेंट। हाँ फिर वही है बेटा आपका, ये है ना वर्तस्य। ये आपका ऐसा है वर्तस्य, ऐसे लिखते हैं क्या? वैसे तो बेटा देखो शुद्धता ऐसा होता है ना, वर्थ्य ये होता है बेटा आपका। सही तो ये होता है। पहले आप किताब में कुछ भी लिख लो आप, जरा लिखो। क्या लिखा आपने? ठीक है, ताल लिख दिया आपने, ताल लिख दिया। लिखो दंत, लिख लो दंत, क्या आएगा? अरे यार लिखो मूर्धा, लिखो मूर्धा। अब वही करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है ना? हाँ वही करना पड़ेगा लास्ट में। चलो लिखो फिलहाल, लिखो मूर्धा। मूर्धन्य बेटा कौन से होते हैं आपके? टॉ थॉ डॉ ढ, टॉ वर्ग लिखा, टॉ वर्ग, ठीक है, टॉ वर्ग है। ये एक नई बात है, ये बिल्कुल ये बहुत नई बात है नहीं? हाँ ये तालब शो है, तालू वाला, ये यहाँ आ जाएगा, इसके सामने से लिख दूं मैं यहाँ पे। ये एक नई बात है नहीं बेटा? चलो अच्छी बात है, आपने बहुत ज्ञान की बात बताई। आगे आप लिखो, ठीक है। क्या लिखा आपने? दंत, मूर्धा। मूर्धा बेटा कैसा आएगा आपका? तो फिर कौन सा आएगा फिर आपका? लिखो दंत्य। अरे हो जाएगा बेटा, परेशान क्या हो रहे हो? सब छोटी मोटी बात है। अगर कोई दंत ऐसे लिख रहा है तो उसकी आज की क्लास बर्बाद है, याद रख लेना। किसी ने अगर दंत ऐसे लिखा है तो उसकी आज की क्लास बर्बाद। किसने लिखा दंत ऐसा? तूने ऐसे लिखा बेटा। जिसने दंत ऐसे लिखा बेटा, दंत कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा इसमें आपका? क्या आएगा आपका? तो वर्ग तो आएगा इसमें आपका, दंत है ना ये, लिखो तो वर्ग बेटा इसमें आपका, लिखो तो वर्ग, तो थो दो धो, तो थो। देखो एक बात समझना, देखो लेकिन आपने अब जरा से यहां बेटा एक बात ध्यान रखना आप, तो थो दो धो, क्या यहां पे नौ भी आएगा क्या? यहां नौ, जरा इधर आप बोल के देखो आप, तो थो दो धो नौ, तो बोल के देखो बेटा, तो थो दो धो नौ, क्या ये सब एक ही जगह से बोले जा रहे हैं क्या? तो थो दो धो नौ, बेटा बोल दो, क्या एक ही जगह से बोले जा रहे हैं क्या? जब आप बोलोगे ना बेटा आपको दिखेगा कि तो थो दो धो, ये तो दंते हैं, लेकिन नौ बेटा उससे थोड़ा ऊपर बोला जा रहा है, मशहूरों से बोला जा रहा है, तो बेटा ये क्या आपका? वर्तस्य है, ठीक है। तो नौ क्या आ जाता है आपका? ये आपका नौ आ जाता है, ये नौ देखो, ये नौ, ये बेटा आपका वर्तस्य है। ये बेटा आपके वर्तस्य, आपके नस्ल नौ और आपका सौ और लो, ये बेटा आपके तीन होते हैं, और रो भी इसमें आपका होता है कभी कभार। बात सबको समझ आ रही है? एक एक करके हम देखेंगे। लिखो ये क्या आपका? वर्तस्य है, ये आपका ये है नौ। इतनी बात सबको समझ आ गई नहीं आ गई है? ठीक है, आ जाओ बेटा आप अगला, अगला जाओ। कौन सा अगला, कौन सा आ गया आपका? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिखो ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ओष्ठ आगा पांचवा। ओष्ठ में क्या जाएगा फिर आपका? ओष्ठ में क्या जाएगा? ओष्ठ में क्या जाएगा आपका? ओष्ठ में है प वर्ग, लिखो प फ ब प फ ब भ म, ठीक है। लिखो अभी प फ ब भ म, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कोई और भी ओष्ठ्य होता है क्या? प फ ब भ म, प फ ब भ की तरह और कोई बोला जाता है क्या? इनमें से बोला जाएगा बेटे, इन्हीं में इन्हीं को बिठाना होता है बस। देखो इनमें से मैं एक बिठा चुका हूं, कौन सा? कौन सा? नहीं कोई बिठा। अब बेटा बे वो का जो उच्चारण स्थान है पो, वो पो वो पो वो पो वो, मतलब बेटा दोनों में क्या होगी? जीभ आपकी मिलेगी, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? वो का बेटा उच्चारण स्थान में किसमें आता है? ओष्ठ्य में। बात सुना रही है? देखो ये आपका बेटा वो का उच्चारण स्थान आ गया। अभी मैं इसमें एक चार्ट बना दूंगा, अलग से परेशान होने का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बेटा देखो शॉर्टकट ज्यादा अच्छा नहीं है, वो तुम बना दो, मैं दूंगा ही उसको, उसमें कोई बात थोड़ा है, ठीक है ना भाई। इधर मुझे ये लिखने हैं, इधर क वर्ग, इधर क वर्ग, इधर लिख देना मुझे, क्या करना मुझे, है कि नहीं? कोई बड़ा थोड़ा है, लेकिन मैं अगर उसको समझ के करता हूं ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वो का बड़ा उच्चारण स्थान क्या होता है? वो का बड़ा उच्चारण क्या स्थान क्या आपका? ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य है, ठीक है। लेकिन गुंजन बेटा वो में अगर बेटा मैं लगा दूं ये, आपको याद है मैंने आपको बताया था, एक W वाला होता है, एक V वाला होता है, एक वैल्यू वाला होता है आपका, याद आपको? मैंने आपको उस दिन बताया थे क्लास में, आपको बता रहा था, ठीक है।
अब बेटा ये वो का उच्चारण स्थान, इस वो का को बता सकते बेटा, इस वो का उच्चारण स्थान जो को बता दो, इस वो का स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ। इसका उच्चारण क्या होगा आपका, दंतोष्ठ। बेटा लिख लो, इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ है, ये दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ, ठीक है। ये वो ऐसा बोला जाएगा, वो मतलब जीभ भी बेटा, होंठ भी आपके मिलेंगे और जीभ जो है वो दांत की तरफ हो जाएगी, ऐसा आप पे बोला जाएगा। इसे हम बोलेंगे क्या, दंतोष्ठ कहेंगे। यहां तक की बात सबको समझ में नहीं आ गई है, बहुत अच्छी बात है, इसे दंतोष्ठ कहेंगे। हो गया है, ठीक है, हो गया। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा देखो बे, अगर मैं ओष्ठी की बात करता हूं, ओष्ठी की देखो, प फ ब भ म आपका ओष्ठी है, वो ओष्ठी है, वो में नुक्ता दंतोष्ठी है। अगर बेटा आपका मौ में ह लगा हो, मौ आपको याद है मैंने आपको एक बताया था, ठीक है, नया महाप्राण मोह जो है ये बेटा क्या है आपका, ओष्ठ है। मोह बेटा किसमें आता है आपका, ओष्ठ में, मोह आएगा आपका ओष्ठ में, ठीक है, मोह आएगा ओष्ठ में आपका, ये नई महाप्राण है। ये बेटा आपके एग्जाम में जात तो नहीं आते हैं, लेकिन बेटा आ गए तो मुझसे मत कहना फिर, इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा आप जरा अलग लिख लो, तो हो गए ना पांचों क्लास आपके, सब हो गए हैं। क्या आपका कौन सा पहला कौन बोला आपके, कंठ्य, दूसरा कंठ्य, दूसरा आपका काकल। पहले बेटा हमने देखा था कंठ्य या कोमल तालु, फिर हमने देखा काकल, फिर हमने देखा तालु, मूर्धा, हमने देखा फिर आपने दंत्य, दंत्य हमने देखा। लेकिन दंत में हमने देखा कि तो थो दो धो तो आता है, लेकिन नौ नहीं आता। नौ बेटे क्या आपका वर्तस्य है, ठीक है। फिर हमने ओष देखा, ओष में हमने देखा तो फो ब भ म तो आता है, लेकिन इसके साथ में इसमें आपका क्या आता है, वो आता है, लेकिन वो में नुक्ता वाला आ जाएगा, तो ये ओष्ठ नहीं है, दंतोष्ठ है। और बेटा मैंने देखा कि मोह भी जो है वो भी ओष्ठ में आता है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैंने अलग बेटे क्या देखा, तो थो दो धो नो, नो बेटे क्या आपका वर्तस्य है। तो अब अलग आ जाओ, यहां लिख लो वर्तस्य, ठीक है, अलग हेडिंग लिख लो वर्तस्य व्यंजन, अलग हेडिंग लिखो वर्तस्य, ठीक है, वर्तस्य, ठीक हो गया है, वर्तस्य व्यंजन। सर ये कौन से होते हैं, वर्त का बड़ा मतलब मैंने क्या बताया आपको अभी, मशूड़ा, इसका मतलब मैंने आपको मशूड़ा बताया था। तो भाई जिनका उच्चारण स्थान जो है दंत से थोड़ा ऊपर मसूड़ों से होता है, ठीक है। एक तो इसमें आपको दिख गया नौ, एक कौन सा आपको दिख गया इसमें, नौ, नौ आपको दिख गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। नौ के जगह से ही और बेटा किसका उच्चारण होता है, एक होता है बेटा आपका सौ का, इस दंत सौ का, ठीक है। बात सबको समझ, देखो ये वैसे हर्षित है, ये वैसे देखो इसे बोलते हैं दंत सौ। अब हर्षित के हिसाब से कहा आना चाहिए हमारा, इसमें आना चाहिए है, ये दंत सौ ना हमारा, लेकिन दंत नहीं है वर्तमान में अभी ये। अब बेटे क्या हो गया, वर्तस्य हो गया है, मतलब इसका उच्चारण जो है वो दंत से नहीं हो रहा है, जीभ जो है दांत की तरफ को नहीं भाग रही है, उससे थोड़ा ऊपर भाग रही है, ठीक है। ये आपका सौ आ गया। और कौन सा होता है आपका, लो, ये ऐसा याद बेटा हम रख लेते हैं, नसल, नसल जो है ये क्या है आपका वर्तस्य, नसल आपका बेटा वर्तस्य है, आप याद रखना, ठीक है। 900 लो। इसके अलावा एक और होता है, कौन सा बता सकते हैं क्या, रो, रो बेटा जो है ये भी आपका क्या है, आपका वर्तस्य है, ठीक है, ये भी आपका वर्तस्य है। इसको मिलाकर हम कोई शब्द बनता है क्या, कैसे याद करते हैं इसको, नसल, ठीक है, पता नहीं कैसे बनाते हैं यार, कोई बनाता रहता है इसका है क्या, नलसर, चलो ठीक है, इससे तो नसल ही ठीक है, नसल रे, इससे तो नसल रे ही ठीक है, चलो ठीक है ना, नसल रे, लेकिन रे नहीं है बेटा आपका, ये रो है, ठीक है ना, है रस, रस, रसनल है, रसनल बनता है शायद, चलो अच्छा, अरे छोड़ो यार, तुम जैसा बनाना हो बनाना, फिलहाल ये आपके क्या है, आपके वर्तस्य हैं, ये बेटे क्या है आपके वर्तस्य, आप ही याद रखना। इसके अलावा लिखो, देखो 9 आपका आ रहा है, तो 9 के आगे वाला बेटा कौन सा था आपका, नौ, याद है आपको, 9 के आगे वाला क्या था आपका, नौ था, या
देखो बेटा आपका यहां आपका ये आपका मोह आ गया, इधर आपका इधर लिखो आपका नौ, रोह और लोह, ठीक है। हाँ नौह आ गया, नौ लिखो, रोह आधा रो और हो, आधा लो और हो, ठीक है, आधा रो और हो, और कौन सा था आधा लो और हो। ये बेटा सब किस में आते हैं आपके, ये सब वर्तस्य आते हैं, याद रखना, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात सबको समझ में आगे नहीं आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा एक बार आप लिख लो, ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जरा एक आप लिखो तालु वर्तस्य, ठीक है, देखो बे ये आपकी वर्तस्य हो गए हैं। अच्छा छोड़ो यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो फिर ये बहुत आपको दिक्कत कर जाएगा ये, है बेटा आपका, ठीक है। देखो अच्छा एक बात सुनो, सुनो बेटा एक बात, अगर बेटा कभी आपका एक दिखाओ वर्तस्य, एक लिखाओ तालु वर्तस्य, चल लिख लो तालु वर्तस्य, तो बेटा याद रखना रॉ जो है वास्तव में तालु वर्तस्य है, वैसे तो वर्तस्य है आपका, लेकिन बेटा वास्तव में इसका उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, तालु वर्तस्य होता है। जीभ बेटा तालु की तरफ को जाएगी, मशरूम की तरफ को जाएगी, ऐसा वाला कुछ, ठीक है। रॉ, रॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, तालु वर्तस्य है, याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो अब देखो जरा बड़ा बात समझना, देखो आपने देखा कि चौ तालु में चौ छौ जौ झौ यूं आता है। अगर देखो मेरे के देखो 5 वर्ग तो बेटा आपके इधर आ जाते हैं, बच हमारे ये जाते हैं, बच ही जाते हैं। इसमें से कौन कौन सा मेरा आ चुका है, कौन कौन सा मेरा आ चुका है, वो मेरा आ चुका है, और कौन सा आ चुका है, लो आ चुका है मेरा, और कौन सा आ चुका है, रो आ चुका है, और भी कौन सा आ चुका है क्या, और आपका ये 100 भी आ चुका है, और हो कहां आ गया रे, इसमें आ गया था काकल्ले में, हो भी आपका आ गया है, आगे नहीं आ गया आपका, ठीक है। अब बेटा कौन सा बचा गया आपका, शौर, ये बच गया आपका। ये तो बेटा आपको पता ही है कौन सा सौ है, तालब्य सौ है, तो बेटा ये कहां जाएगा आपका, तालब्य में, ठीक है ना, तालब्य में। देखो मैं यहां लिखता हूं तालब्य, तालब्य, ये आ गया बेटा आपका तालब्य 100, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं किसी को। ये कौन सा बेटा 100 आपका, तालब्य 100 आ गया आपका, तालब्य 100। ये कौन सा 100 है, तालब्य लिख दो, यहां तालु पे लिख दो, बातें कही है, ठीक है ना, तालु से निकलेगा आपका, ठीक है। और आपका तालब्य 100, और बेटा वो कौन सा आपका दूसरा आपका, वो आपका मूर्धन्य 100 है, अलग लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, ये बेटा आपका है मूर्धन्य 100। कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, यो बच गया एक, बताओ बेटा कहां से आएगा यो का उच्चारण स्थान, जो बता दो यो का उच्चारण स्थान कहां से आएगा, तालु से। यो का बता लिख लो, यो का बड़ा उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, यो का उच्चारण स्थान तालु यानी कि तालब्य, ठीक है, लिख लो यो का उच्चारण स्थान आपका, ठीक है। देखो ये आपका तालब्य था ना, ये 100 तालब्य 100, यही तो बेटा क्या निकलता है आपका यो, यो का उच्चारण स्थान यो और 100 दोनों आपके तालब्य है। इतनी बातचीत आप सभी को समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो पहले बेटा आपने देखा कंठ्य, काकल, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, ये तो नॉर्मल है सब। ये बेटा आपका ये आप कंठ आपका क वर्ग हो गया, काकल हो और आपने विसर्ग देख लिया, तालु चौ वर्ग देख लिया, मूर्धा टौ वर्ग देख लिया, दंत तो वर्ग देख लिया, ओष्ठ प वर्ग देख लिया, ये सब नॉर्मल बातें हैं। अब बेटा जो आपको थोड़ी सी याद रखने वाली बात है वो ये वाली है, वर्तस्य बेटा आपने देखा 9 100 लो रो, नौ रोह और लो वर्तस्य में। तालु वर्तस्य में बेटा आपने देखा एक अलग सा रो, ठीक है। किसी को बेटा कंफ्यूजन हो रहा है तो बेटा ये आप इसी में देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपका ये रो से ही पूछा जाता है, ये मतलब कौन सा आपका वर्तस्य है, लेकिन वास्तव में क्या है आपका तालु वर्तस्य है, ठीक है। फिर बेटा आपने देखा तालब्य, कौन सा आपका, एक ये शौ है और ये कौन सा आपका, ये यो है, और बेटा ये कौन सा आपका मूर्धन्य में आपका, ये आपका शौ आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो इसे बेटा चार्ट बनाना, फटाक से चार्ट बना लेते हैं। बनाना है क्या, आवश्यकता की चार्ट बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से, है ना, क्या आवश्यकता बेटा, देखो मैं इन्हीं को बुलाऊंगा, फीस के आगे ये लिखूंगा, मैं उसके आगे भी लिखूंगा, कोई ज्यादा वो वाली बात थोड़ा ना है, क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, हो गया है, ठीक है। देखो मूर्धन्य बेटा आपका ये 100 आता है, मूर्धन्य 100 आता है। अब देखो बेटा कहीं भी ये रॉ को मूर्धन्य भी मानते हैं बेटा, रॉ को बेटा क्या मानते हैं, मूर्धन्य, रॉ का उच्चारण स्थान जो है री की जगह पे बेटा, री जैसे री का उच्चारण स्थान क्या आपका मूर्धन्य मानते हैं ना, ऐसे बेटा इसका भी उच्चारण स्थान क्या मानते हैं हम,
इधर मानते हैं, ठीक है। लिख लो बेटा आपका रॉ मूर्धन्य में भी आप लिख लो, रॉ हम किससे लिखेंगे, मूर्धन्य में भी लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। और रॉ जब बेटा आपका यहां आ गया है, ठीक है, रॉ मूर्धन्य वाला लिख लो रॉ, ये आपका यहां आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को, और तो बेटा यहां मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत ज्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है, हो गया है। चल तो आप देखो बेटा एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, इसको एक लाइन में समझाना चाहूं अगर मैं आपको, तो जरा मुझे कौन बताएगा अब ये सारी बातें आपको बेटा इधर भरनी है, हर्षित भरेगा इसको, हर्षित बेटा इसको इधर भरना था, जो मैंने ये डायग्राम बनाया था इसमें जरा बता तो बेटा कहां कहां आएंगी, फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा कंठ से क्या आपका क ख ग, ये नुक्ता वाले हैं। फिर बेटा आपके तालु से क्या था आपका क वर्ग था। काकल से बेटा क्या था, काकल में आपका, और बेटा क्या था इसमें आपका विसर्ग था कि नहीं था, ठीक है। अब बेटा आपका जो ओष्ठ में, ओष्ठ में बड़ा ओष्ठ में क्या था आपका, इसमें आपका प वर्ग, और कोई अलग वाला भी था क्या, वो ये इसमें नक्शे में करना है, ये बात समझ आ रही है, वो और कौन सा था बेटा यहाँ पे, और वो दंतोष्ठ में था, ठीक है। फिर बेटा आ जाओ दंत में, कौन सा था दंत में, तो वर्ग था, लेकिन तो थो दो धो था, नो नहीं था, ठीक है बेटा। इसमें आप क्या था पे, तो थो दो और धो था, नौ खाली, नौ बेटा यहां पे नहीं था, नौ कहां पहुंच गया हमारा, वर्ग से में पहुंच गया, यहां पहुंच गया बेटा नौ, और नौ के सामने क्या था यहाँ पे, सो लो रो, ये आपका था। लेकिन बेटा 12% ठीक है। तो बेटा तालु में आपका, तालु में क्या आपका, चौ वर्ग, चो छो जो झो, और बेटा कौन सा आपका यो, और यो की तरह इसमें क्या आता है, यो की तरह क्या आता है इसमें आपका यो, ठीक है। चौ छो जो जो यो की तरह क्या आ जाता है इसमें आपका यो, और ताल में कौन सा आएगा, तालव्य शो, बेटा कौन सा आपका तालव्य शो, ये भी आपका इसी में आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा क्या आ गया आपका मूर्धा, मूर्धा में क्या कौन सा वर्ग आपका, तो थो दो ढो और, देखो बेटा यहीं से ही उच्चारण किस तरह होता है अपना, रो का उच्चारण, ठीक है। और बेटा कौन सा आपका मूर्धा, मूर्धन्य शो, कौन सा वाला आपका, कौन सा आ गया आपका, ये वाला, ठीक है। अब देखो चक्कर बेटा केवल आपका थोड़ा इसका फंसेगा, ठीक है ना, इसका बेटा कोई ऐसा खास इलाज है नहीं वैसे इसका इलाज, लेकिन बेटा फिर भी देखो आप फिर भी मैं आपसे बोलूंगा बेटा ये रॉ जो है ये ज्यादा आपका मूर्धा है, रॉ क्या है आपका ज्यादा मूर्धन्य है, बात सबको समझना ठीक है। देखो अगर रॉ को आप बोलते हो ना, रॉ को आप बोलोगे, ठीक है ना, तो बेटा इसका उच्चारण स्थान कहां से आएगा आपका, मूर्धा से आएगा, रॉ आपका मूर्धन्य है। लेकिन बेटा कुछ किताब में इसको यहां पे दिखाते हैं, लेकिन बेटा वास्तव में वर्तस्य आपके केवल कितने होते हैं, 3, लेकिन बेटा किताब में 4 भी लिखे रहते हैं। बात सबको समझ में आ गई है, यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपकी आज की क्लास बेटा यहीं पे खत्म। डायग्राम में बेटा इन सबको लिख लेना जहां मैंने जो लिखे हुए हैं, बात खत्म, ठीक है। आज यहीं तक, कल से आगे